Yesterday we had discussion about five Pandavas and how do we see them, how they represent the different kind of powers of ours, the power to stay away from evil. Sahadev represents that. And as I was talking to you about the five energy centers, तो थोड़ा सा योग की भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम शरीर को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, वी ऑल नो. तो हम कहते हैं हमारा शरीर कैसे बना है, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है. वी से देयर आर 7 ऑक्टिलियन एटम्स. 7 के आगे अगर 27 जीरो लगा दें तो टोटल इतने नंबर ऑफ एटम से मिलकर के और हमारा जो शरीर है वो बनता है. इनमें भी देन साइंस कैन गिव यू क्लासिफिकेशन. 65% of these atoms, what they are of oxygen. 18% atoms are of carbon. Hydrogen is 9.5%, and then nitrogen 3.2%. Actually, major portion of the body, this physical body, is made up of these 4 elements: oxygen, carbon, hydrogen, and nitrogen. And in a way, if you see the surprising thing, अगर इसी स्थूल शरीर को या इस फिजिकल बॉडी को एक और एंगल से देखें कि हाउ इट इज मेड अप ऑफ, 62% is water, 16% protein, 1% carbohydrate, 16% fats, and rest of the 6% minerals. So what I'm trying to say is, science only see that this physical body is what we are. But now there are certain challenges, there are certain things even science is not able to express or explain why is it so. Recently I was going through one article. There is a person, Robert Ornstein, and he has written a book, Physiology of Consciousness. He said there are 2 miracles happening every second in our life. And what these 2 miracles he talks about, he says that the human brain does 2 things. 2 जादू, 2 कमाल के चीजें हमारे ब्रेन में हर सेकंड होती रहती हैं. पहली चीज जिसे वो कहते हैं कि जो एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं जो हमारे सेंसेस के पास आते हैं, जो हमारी आंखों से, कान से, जो भी हम बाहर के जो स्टिमुलेशंस होते हैं उनको जब भीतर लेते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उन एक्सटर्नल सिग्नल्स को, लाइट के, साउंड के, उन वाइब्रेशंस को, और मे बी काइंड ऑफ केमिकल सिग्नल्स, कुछ खाते हैं हम और ये सब करते, तो उन केमिकल सिग्नल्स को हमारा ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पे न्यूरॉन्स में कन्वर्ट करता है. और इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं. तो ही सेज द आई ट्रांसड्यूस लाइट, एयर ट्रांसड्यूस साउंड वेव्स, एंड नोज ट्रांसड्यूस गैसियस मॉलिक्यूल्स. लेकिन कहता है कि ये बड़ी कमाल की बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो कमाल की बात है वो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे ब्रेन में पैदा होते हैं, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से हम पूरे अस्तित्व को अनुभव में ला पाते हैं. हमें कोई पेड़ दिखता है तो हमको लगता है देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ह्यूमन बीइंग, देयर आर पीपल अराउंड मी. बट ही इज सेइंग actually whatsoever you are experiencing right now, it is all the different kind of chemical explosions taking place between your neurons. Your neurons are firing and you are experiencing this existence as the way it is. So he has beautifully explained this thing. He is saying ये 2 जादुई चीजें हमारे जीवन में हर पल हर क्षण घटित होती रहती हैं. स्टिल वी डोंट नो कि केवल इलेक्ट्रिसिटी के कुछ जो स्टिमुलेशंस और जो सिग्नल्स हैं और जो एक्सप्लोजन्स हैं न्यूरॉन्स के बीच में, वो कैसे हमारे भीतर इस अस्तित्व का और इस अस्तित्व के
प्रति हमारे भीतर एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस कैसे वो प्रकट होती है. सो साइंस इज स्टिल मतलब टेकिंग इट एज अ मिस्ट्री. पर अगर हम योग की तरफ आए तो वो इसे अलग तरीके से समझाते हैं. वो क्या कहते हैं कि ये जो ग्रॉस बॉडी है, दिस इज नॉट व्हाट यू आर. जैसे जिस कंप्यूटर के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूं, इफ आई जस्ट गेट स्टक टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर और मुझे इसके आगे समझ नहीं आए तो मुश्किल होगा. तो जैसे हम कंप्यूटर को देखते हैं, देयर इज अ हार्डवेयर एंड दैट हार्डवेयर इज कंट्रोल्ड बाय अ सॉफ्टवेयर एंड देन दैट सॉफ्टवेयर इज रेगुलेटेड बाय एनर्जी वेयर. तो हार्डवेयर चलता है जब किसी न किसी तरह का सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज है, गूगल मीट है, देयर इज समथिंग, राइट. और वो सॉफ्टवेयर भी तब काम करता है जब उसके पास एक ऊर्जा का सोर्स है, उसके पास एक एनर्जी का कोई सोर्स है, एनर्जी वेयर जिसे मैं कह रहा हूँ. सो even this device exists at three different planes: physical plane or the gross body, then the second level that is called software or the astral body, and then the energy body which causes, because of that it comes into existence. तो ये मशीन को भी हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एनर्जी वेयर के तौर पे देख सकते हैं. ठीक इसी तरह से जो इंसान है, हम इंसान को भी तीन तलों पर देख सकते हैं. हमारी ग्रॉस बॉडी जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, दिस फिजिकल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द एस्ट्रल बॉडी जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, एंड दैट एक्स्ट्रल बॉडी इज अगेन कंट्रोल्ड बाय द कॉजल बॉडी. तो ये तीन तरह के शरीर जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करते हैं. फिजिकल बॉडी जैसे मैंने आपसे बताया, 7 octillion atoms, there are more than 200 different types of tissues, or there are around 37.5 trillion cells and 79 different kind of organs and 11-12 organ systems, and this is all what we know about this physical body. So we know a lot about this physical body, but still science is not able to describe what is behind it. But in yoga, if you look at, they talk about this astral body. They say this astral body is made up of, it has its own constitution. तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये कैसे इसका निर्माण होता है, ये कैसे बनता है, कल आपने कहा था we need a little more explanation. So I would like to just add on certain points to it. तो ये जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, this is actually made up of the life force, the vital force. This is made up of प्राण, और ये पूरा लाइफ के जो फंडामेंटल जो प्रोसेसेस हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, this प्राण शक्ति और this life force manifests itself into the physical body in form of like crystallization, circulation, assimilation, metabolism and elimination. These are 5 fundamental processes. लेकिन ये एस्ट्रल बॉडी जो है वो कैसे बनी है, योग में इसके बारे में बात करते हैं. वो कहते हैं जैसे फिजिकल बॉडी जो है वो कैसे कंट्रोल होता है. देयर इज अ ब्रेन एंड देन देयर इज अ स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर आर नर्व्स, एंड देन इन दिस स्पाइनल कॉर्ड देयर आर सम न्यूरल गैंग्लियंस, नर्व्स के कुछ गुच्छे, कुछ गांठें जैसे. तो एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल, डोर्सल, लुम्बर, सैक्रल और कॉक्लिजियल रीजन्स में अलग अलग जगह पर. तो ये फिजिकल बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं तो वी नो दिस. लेकिन वो क्या कहते हैं योगी, जो सूक्ष्म शरीर है, जो एस्ट्रल बॉडी है, उसका भी अपना एक ब्रेन है, एंड दैट ब्रेन इज द सहस्त्रार, द 1000 पेडल लोटस, जिसको कहते हैं कि वो एक अलग तरह की खास ऊर्जा से बना है. और उसकी जो एक स्पाइन है जिसमें एस्ट्रल बॉडी की ऊर्जा प्रवाहित होती है, दैट स्पाइन इज नोन एज सुषुम्ना नाड़ी. एंड दैट सुषुम्ना अगेन हैज 2 डिफरेंट नाड़ीज, जिसमें एक लेफ्ट साइड में जिसे ईड़ा कहते हैं, राइट साइड में जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ नर्व्स और एनर्जी चैनल्स. देयर आर अराउंड 72,000 नाड़ीज.
तो ये सूक्ष्म शरीर निर्मित है। और फिर अगर और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इवन विद इन दैट सुषुम्ना देयर आर 2 मोर नाड़ीज, वज्रा एंड चित्रा नाड़ी। तो ये एस्ट्रल बॉडी जो है वो एक खास तरह का एनर्जी बॉडी जो है वो हमारे साथ इस स्थूल शरीर के कण कण में वो काम करता है और वो इसे कंट्रोल करता है और इसे इस जीवन को वो संभव बनाता है। एंड देन यू गो लिटिल मोर डीप इनटू द एस्ट्रल बॉडी, देन दे सेड कि इस एस्ट्रल बॉडी के भीतर भी एक कॉजल बॉडी है, और उस कॉजल बॉडी के भीतर वो क्या कहते हैं, वो कॉजल बॉडी क्या है, दैट अगेन हैज इट्स, जैसे उसका भी अपना एक ब्रेन है, उसका भी अपना एक स्पाइन है जिसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, और उसके भीतर जो है जो इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस है, जिसे हम पर्सनलाइज्ड कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस इज ऑल प्रिवेडिंग, omnipresent, it is everywhere, it is reflecting into every being, but we experience this individualized consciousness। तो हमें जो एक भाव होता है हमारे भीतर, यस आई एम, ये जो यस आई एम का भाव है वो इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस जो है वो हमें वो फीलिंग देती है, वो भाव को हमारे भीतर प्रकट करती है। खैर, इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है कि क्यों हमें इसको समझना चाहिए, क्यों हमें इसे जानना चाहिए। योग कहता है कि हम अपने जीवन को अलग अलग लेवल्स पर जी सकते हैं। ये जो हमारे भीतर चेतना है, ये जो हमारी कोर में जो कॉन्शियसनेस है, हम जो जीवन को अलग अलग तल पर जी सकते हैं। एंड दिस एग्जिस्टेंस ऑफ आवर्स इज एनवेलप्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज, जिसको वो कोश कहते हैं, जिसको वो आवरण कहते हैं। और ये 5 तरह के आवरणों के बारे में जो है, 5 तरह के कोशों के बारे में बात करते हैं योग में, जिसमें सबसे पहला कोश जिसे कहते हैं आनंदमय कोश, दूसरा जिसे कहते हैं ज्ञानमय कोश, तीसरा जिसे कहते हैं मनोमय कोश, चौथा जिसे प्राणमय कोश कहते हैं, और पांचवा जिसे अन्नमय कोश कहते हैं। दिस अन्नमय कोश इज व्हाट, जो अन्न से निर्मित होता है। प्राणमय कोश जिसमें वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स, तो एक जीवन उसमें पैदा हो जाता है। तो अगर हम प्लांट्स देखें तो दिस 2 कोशास आर देयर, एक उनके भीतर अन्नमय कोश, दैट फिजिकल मटेरियल, एंड देन यू सी प्राणमय कोश, दैट इज लिविंग, दैट लाइफ फोर्स इज देयर। फिर तीसरे लेवल पर जब हम देखते हैं, जब 3 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश हम देखते हैं, तो देन वी सी देयर आर एनिमल्स। तो मनोमय कोश एड्स मोर टू लाइफ, लाइक विचार, भाव प्रकट होने लगते हैं। तो ये तीसरा स्तर, और फिर तीसरे स्तर पर के बाद एक और चौथा स्तर जिसे ज्ञानमय कोश कहा। तो एनिमल किंगडम के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स को अगर देखें तो व्हाट इज मोर ह्यूमंस हैज, वी हैव दैट डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट। ज्ञान की एक अद्भुत शक्ति हमारे पास है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। तो ज्ञानमय कोश gets add on to us, and this is about a human, but human can transform himself into a divine human or a divine being, and that is where he needs to enter into the आनंदमय कोश। So लाइफ को जीने का हमारे पास जो एक तरीका है, हम अपना ध्यान, अपना चित्त सिर्फ अन्नमय कोश तक सीमित रख सकते हैं। ग्रॉस बॉडी जो हम बात कर रहे थे कि बस हमने कहा कि बस खाना पीना सोना आराम करना, यहीं तक मेरा अस्तित्व है और यही मेरा जीवन है। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं कि मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे एक नियमित जीवनचर्या जीनी है, मुझे खाने पीने का ध्यान रखना है। दैट मीन्स यू आर वर्किंग। मैं थोड़ा प्राणायाम करूंगा, सो यू वांट टू रेगुलेट योर लाइफ एनर्जीज। तो आप अपने प्राणमय कोश को हेल्दी बना रहे हैं। एंड देन यू सी दैट देयर आर थॉट्स, बहुत सारे विचार। सो आप उन विचारों की शुद्धि के लिए काम करते हैं। यू आर वर्किंग
टू मेक योर मनोमय कोश बेटर। और क्या मन के आधार पर ही पूरे जीवन को जीना है? मन में जो आया वही करेंगे, मन जो कहेगा वैसे ही जिएंगे। तो मैं देखता हूँ बच्चों को, मन में जो आया ऐसा कर लिया, मन में आया ऐसा कर लिया, और क्या कहते हैं, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। अरे तो मन नहीं है तो बस मन की बात मानो, ठीक है ना। तो इंसान जो है वो उससे ऊपर उठने का नाम है ज्ञानमय कोश। मन में जो भी विचार आ रहा है, जैसा भी विचार है, आने दीजिए, जाने दीजिए। देखिए ज्ञानमय कोश से क्या सही है आपके लिए, क्या ठीक है आपके लिए। तो जैसे ही वो जागृत होता है, मन में उठने वाले जो विचार हैं, जो विकृतियां हैं, भले वो क्रोध है, लालच है, भय है, जो मन के सारी चीजें हैं, ज्ञानमय कोश में प्रवेश करते ही जो है that everything comes under your control। और ज्ञानमय कोश से भी हमें पार जाना है, दैट इज कॉल्ड आनंदमय कोश, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा, जो वो जो कॉजल बॉडी है, जब वो इंडिविजुअलाइज कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड कर जाती है, तो वो परमात्मा के साथ एकाकार की अनुभूति करती है। और वो जो एकाकार की स्थिति है, तब हम उस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस को अनुभव करते हैं, और एक आनंद की स्थिति जो है वो बनी रहती है। और वो जो आनंद की अवस्था है, यू हार्डली थिंक कि ऐसा होगा तो आनंद मिलेगा, ऐसा होगा तो आनंद मिलेगा। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी एक आनंद की बरसात जो है वो लगातार लगातार जीवन में होती रहती है। सो दिस होल प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इंसान अपने आप को कैसे इवॉल्व करे। वी शुड नॉट गेट स्टक टू जस्ट द ग्रॉस बॉडी। हम क्यों देखना चाहते हैं एस्ट्रल बॉडी की तरफ, कि हम जानना चाहते हैं हमारे भीतर एक सूक्ष्म तंत्र काम कर रहा है, हमें उसे क्या करना है, उसे शुद्ध करना है, उसे प्योरीफाई करना है। वी नीड टू मेक इट बेटर। तो शरीर भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा, और उसके भीतर भी एक चैतन्य की शक्ति हमारे भीतर है, जो कॉजल बॉडी। और वो जो चैतन्य है, वो भी अभी हमें रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस या इंडिविजुअलाइज या पर्सनलाइज कॉन्शियसनेस, हमें उसे भी ट्रांसेंड करना है। तो जीवन में हमें अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और हमें कॉजल शरीर, कारण शरीर, इनसे भी ट्रांसेंड करके हमें जो है वो आगे की तरफ जाना है। एंड दीज आर दी स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो थोड़ा सा मैंने अभी बात की आपके साथ। तो ये जो ऊर्जा के चक्रों की कल हमने बात की थी, और पांडवों के बारे में जो हमने बात की थी, दीज आर दी डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट प्रैक्टिसेस। जब हम इनको अपने जीवन में लाते हैं, तो इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, जो हमारा लक्ष्य है कि हमें जो है एज ए डिवाइन ह्यूमन या एक गुड ह्यूमन, डिवाइन वर्ड समटाइम्स create problem in some of the brains. Some people may react it in a little different way. So I should say, एक ऐसा इंसान जिसे देख के सबकी आंखों में थोड़ा पानी आ जाए, जिसे देख के सबकी आंखों में थोड़ी श्रद्धा आ जाए, थोड़ा प्रेम भर जाए, ऐसे इंसान आपको बनना चाहिए। और ऐसे इंसान बनने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस गीता हमें दिखाती है, गीता हमें बताती है। सो गीता इज अ साइंस ऑफ सेल्फ। द मोर यू नो अबाउट योरसेल्फ, द बेटर यू डू इन योर लाइफ। तो इस सारे विषय को बहुत गहराई से पकड़ना, बहुत गहराई में जाना, अगेन क्योंकि क्लास में कभी छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी 7 साल है, और एक बड़े हैं जिनकी उम्र जो है अभी 50 साल है। तो खैर, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि सबको बात समझ में आए। और छोटे बच्चों को भी अगर हो सकता है पूरी बात अभी समझ नहीं आए, लेकिन उनको अगर इतना भी समझ आता है कि मेरा स्थूल शरीर या माय फिजिकल बॉडी इज नॉट ऑल व्हाट आई एम बियॉन्ड इट, ठीक है ना, तो बहुत सारे संकट टल जाते हैं। शरीर पालने की जो प्रवृत्ति है, बच्चा उससे ऊपर उठ जाता है। वो कहता है मेरे भीतर और कुछ सूक्ष्म है। तो उसकी बुद्धि में शुद्धता, सूक्ष्मता और एकाग्रता प्रकट होने लगती है। और जब हमारी बुद्धि में ये शुद्धता, सूक्ष्मता और एकाग्रता प्रकट होने लगती है, तो जीवन में जो है आनंद खिलने लगता है। हम एक इवोल्यूशन की प्रोसेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस पे थोड़ा सा चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, थिंक अबाउट
what you can be and how you can be. Thank you so much for your time. Thank you so much for listening. May God bless all of us.